सभी को प्रेज और जय मसीह की, सभी को प्रेज और जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सभी का स्वागत है। 2025 की सबसे अभी तक की खतरनाक भयानक भविष्यवाणी मेरे जिदों से करने तो मैं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तब भी मैं सोच रहा हूँ और कह रहा हूँ परमेश्वर दया कर। और टाइटल लिखा हुआ बिल्कुल, प्रार्थना करें कि परमेश्वर भविष्यवाणी को पूरा ना हो करे और दया करे, क्योंकि हम दया मांग सकते हैं। जब परमेश्वर ने मुझे बीती रात ये सब बताया तो मैं उसी घड़ी ये प्रकाशन में आकर वीडियो बना रहा था, यानी कि संदेश को आप तक पहुँचा रहा था। लेकिन प्रभु नहीं, तुझे 15 तारीख को यानी कि संडे की सुबह बनाना है और शाम को लोड करना है। जैसा आप देख रहे हो शाम के 6 बजे। सभी से निवेदन है, बारीकी से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे कि परमेश्वर ने क्या बताया है। और बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है। आइए प्रार्थना करेंगे। हॉली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, मैं पहले से ही तुझ पे दया मांगता हूँ, जाने अनजाने में। पिता परमेश्वर, भूल खता होती है तो क्षमा कर पिता। तू दयालु है, तू भला करने वाला परमेश्वर है। हम ये भी जानते हैं पिता, तू क्रोध करने वाला भी परमेश्वर, जलन उठने वाला परमेश्वर है, लेकिन तू अपने बच्चों पर दया करता है। फिर भी हमारी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो पिता। जो आपने मुझसे बताया है, जब मैं इसे डिक्लेयर कर रहा हूँ, जब मैं इसे बोल रहा हूँ, तो पिता परमेश्वर मैं आपसे दया के साथ साथ बोल रहा हूँ पिता, इस भविष्यवाणी को 2025 में पिता अपनी इच्छा से बदल देना। फिर भी हमारी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह के नाम से पिता, मेरे बोलने में तेरा पैर हो, मेरे होठ, मेरा जुबान सब तेरा हो पिता। लोग मेरी नहीं तेरी आवाज़ सुने, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे जिस वाक्य में परमेश्वर का दास परमेश्वर का मुंह होता है और वो उसकी सुनकर आप तक पहुँचाता है। और क्या ही धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के दास की बात सुनकर उसे पूरा करते हैं, उसे मानते हैं। ये अपेक्षा नहीं करते रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव, कर देते हैं। रिजल्ट वो देने वाला है और देता है। आमीन। आपको पता है अभी मैं मुंबई में हूँ और मुंबई में परमेश्वर बड़े काम के लिए चुना है, अद्भुत कार्य कर रहा है। जैसे इंदौर में प्रभु ने करा, रांची में करा, पुणे में स्टार्ट कर चुका है और अब मुंबई की बारी है। और परमेश्वर मुंबई के लिए बड़ी प्लान बताया है जो हमारे टाइम में देखेंगे अपनी आंखों से। आमीन। और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि जिसने राख मिट्टी को चुनकर यहाँ तक पहुँचा दिया। जो एक फैक्ट्री में काम करने लड़का था, अपने पाप में डूबा हुआ था, मृत्यु के करीब था, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुनकर अपना दास सेवक बनाकर भविष्यवक्ता का एक सम्मान उसने दिया, उसका अनुग्रह है, एक नाम दिया और ऊंचाई पे ले गया। और आज मैं जो कुछ हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, क्योंकि मेरा कुछ ही नहीं, मेरे सब परमेश्वर का है। प्रभु ने इंदौर भवन का स्थापना करवाई, प्रेयर टावर की स्थापना कराई, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं राखक मिट्टी हूँ। बस मेरा एक ही सपना और एक ही लक्ष्य है कि एक भी आत्मा नष्ट ना हो, क्योंकि एक आत्मा बसती है तो परमेश्वर स्वर्ग में स्वर्गदूत कितना मगन होते हैं। और हर एक आत्मा की कीमत है, हर एक आत्मा जरूरी बचना है, जितना हमसे प्रयास हो सके। मैं अपना कुछ नहीं समझता मेरे चीज़ों, सब परमेश्वर का है। इसीलिए जो भी फंड था, जो भी हमने था, सब लगा दिया परमेश्वर की हजूरी में। और मुझे फिर पता है कि परमेश्वर फिर देने वाला है, फिर से बड़े काम होंगे। हालेलुया, क्योंकि वो रुकेगा नहीं। ये संदेश आप 2024 में सुन रहे हो और है 25 का, इसलिए पहले बता दिया ताकि जो 2024-23 में हम गलतियां कर रहे हैं वो ना करें। बड़ा गौर से सुनना जो खुदा ने मुझे बताया। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मेरे से तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। ये परमेश्वर ने अपने दासों को जब नियुक्त करता है, दास का लेखा भी परमेश्वर लेता है। ऐसा नहीं कि हमें गद्दी मिल गई तुम जो चाहे हम कर सकते हैं, हमें फ्रीडम है, हम कुछ भी कर सकते हैं अपनी इच्छा से। ऐसा नहीं। ये मेरा परमेश्वर का एक वार्तालाप है, प्रभु का डर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, कोई भी दास हो वो अपनी मर्जी से नहीं चल सकता। मूसा ने कहा, देखो उसको सजा मिली। कोई भी दास परमेश्वर की इच्छा से नहीं चल रहा है ना, तो वो गिरेगा, वो उठ ही नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, अगर वो प्रायश्चित करे, वो पश्चाताप करे, तो परमेश्वर की इच्छा है कि उस पर दया कर दे। परमेश्वर अपने दासों को नियुक्त करता है, बिठाता है, और हर एक दास मनुष्य ही होता है, उसे खुदा ना माने, है ना। परमेश्वर का रूप है वो, यानी कि परमेश्वर का स्वरूप है वो, सॉरी, और परमेश्वर की वाणी लेके बोल रहा है ना। लेकिन कभी कभी हम क्या कहते हैं, खुदा से ज़्यादा खुदा के दास को अहमियत देते हैं, है ना। नहीं, परमेश्वर ही है। मैं कहता हूँ मैं राखक मिट्टी में कुछ नहीं हूँ,
सारा आदर महिमा मेरे परमेश्वर को है। परमेश्वर है तो चमत्कार हो रहे, परमेश्वर का अनुग्रह है तो सब कुछ हो रहा है, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि परमेश्वर की सुनो, वचन की सुनो, और परमेश्वर का दास जो बोल रहा है ना, परमेश्वर की ओर से जो बोला उसकी सुनो, लेकिन आदर परमेश्वर को दो। सारा आदर महिमा वो बड़े, हम घटे। ठीक है, आप दास का सम्मान करते हो, अच्छी बात है, क्योंकि दास परमेश्वर का एक स्वरूप है, एक दूत है, एक उसका मुंह है, और आदर करना जरूरी है, रिस्पेक्ट करना जरूरी है। बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा इन छोटे वीडियो में। और हम उनको देखते चमकता हुआ, हम उनको देखते हैं कि क्या परमेश्वर का दास है, कहाँ से कहाँ पहुँच गया, हम भी पहुँच जाएंगे, है ना। हम प्रार्थना करेंगे और जुड़ जाते हैं आप सब किसी भी दास से, है ना, और प्रार्थना करते, फ़ोन करते। अब मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ। आपने आदर करा, अच्छी बात है, आपने घर पे बुलाया, आदर सम्मान दिया, ऑफरिंग दान देते हो, अच्छी बात है, क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है। लेकिन जब दास गलत हो जाता है, या गलत बोल देता है, या फ़ोन नहीं उठा पाता, या उसकी भविष्यवाणियाँ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही, या वो कुछ कहीं से आपको रॉन्ग दिख रहा है, तब हमारा और आपका क्या होना चाहिए नेचर? क्या हम उसे अपशब्द बोले, या हम उसकी निंदा करें, या उसकी वीडियो बना के अपलोड करें, या उसके पीछे पड़ जाए, या हम उसका न्याय करें? आज यही चल रहा है। जिस तरह से ना हम देखते हैं, अगर हम संसारिक में देखें, क्रिकेट को देखते हैं, वो शतक मार रहा है तो वाह वाह, नहीं मार रहा, जीरो, हटाओ उसको। फ़र्क है, परमेश्वर के दास में फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। हम उसे संसारिक ना समझे, परमेश्वर का मुंह है वो। मेरी आंखों में समय आंसू है, क्योंकि इन दिनों में मैं प्रभु के दासों को टूटता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। इन दिनों में मैंने परमेश्वर के दासों को, है ना, लोगों के प्रति हीन भावना का सामना करते देखा है। वाई, क्यों? आप उनकी चमक देख रहे हो, आप उनकी भविष्यवाणी देख रहे हो, आज नहीं पूरी हो रही, या आज वो डाउनफॉल पे है किसी न किसी तरह, परमेश्वर को उठाएगा। लेकिन हमारा नजरिया क्या है? हम उनकी चमक देखते हैं, लेकिन उनकी पीठ नहीं देखते। जब मैं किसी दास से मिलता हूँ, जब अपनी आप बीती बताता हूँ, तो मैं रो जाता हूँ। हम उनका वो नहीं देख रहे कि उन्होंने कितने बार घुटने टेके, कितनी बार परमेश्वर के पास गए, जबकि उनके पास सब कुछ है, फिर भी वो अपने घर को छोड़ रहे हैं, फिर भी वो अपने खाने को छोड़कर परमेश्वर की प्रजा की सेवा कर रहे हैं। घुटने पे है, फास्टिंग में है, नाइट पे। उनको क्या जरूरत? ना करें, उनके पास तो सब कुछ है, प्रभु दे रहा है। नहीं, उनको जवाब देना है। वो दिन रात एक बच्चों की तरह कलीसिया को संभालते हैं, और रिजल्ट वही आता है जब बच्चे माँ बाप के साथ करते हैं, चलो घर से निकल जाओ। जब मैं किसी दास से मिलता हूँ, जो आप भी तो सुनाता हूँ, मेरा दिल छल्ले हो जाता है। जब तक सब कुछ था उस पर, तो सब यानी कि ब्लेसिंग है, परमेश्वर उसका साथ दे रहा है, ठीक है। आज वो गलत हो सकता है, लेकिन उसके लिए प्रार्थना करो, उसे क्रिटिसाइज मत करो, उसके लिए प्रार्थना, उसके लिए उपवास रखो। कितने लोग प्रभु के दास के लिए उपवास रखते हैं? मेरी टीम रखती है, जो पहले मेरे लोग हैं परमेश्वर के दास के लिए उपवास रखते हैं। सुन के जाना, ये 2000 भयंकर भविष्यवाणी है। और परमेश्वर को कहा है उपवास रखना। मेरे जी, तो जब हम चमक देख रहे हैं, हम उनकी पीठ देखे, यीशु मसीह से ज़्यादा सताव, यीशु मसीह में जो सताव हम देखते ना, लेकिन पौलुस पे कितना आया हम वो नहीं देखते। पौलुस पे सबसे ज़्यादा आया। क्यों आया? प्रभु के प्रचार के लिए, लोगों को बचाने के लिए आया। और वो उसको क्रिटिकाइज भी किया, कि उसको कुछ भी बोला गया, यीशु मसीह को बोला गया। हम उनका समर्पण देखें कलीसिया के प्रति, है ना, हम उनका परमेश्वर के प्रति ईमानदारी देखें। आज आप क्यों नहीं सोचते, शैतान हो सकता है कि हमारे दास पर अटैक कर रहा हो, या किसी परिस्थिति में हो, क्यों ना हम उनके लिए प्रार्थना करें। आज वो किसी दाऊद भी तो गिरा था, परमेश्वर को उठा के खड़ा करा। हम और आप होते तो शायद कभी माफ़ नहीं कर पाते, लेकिन परमेश्वर को माफ़ करा और उसको खड़ा करा। और आज भी नए नियम में भी दाऊद के संदर्भ बोला जाता है। इतना प्रेमी है परमेश्वर। लेकिन जब मैं बैठा था, मुझे अचानक प्रभु ने एक आवाज़ दी, भविष्यवाणी कर, भविष्यवाणी कर 2025 में एक बड़े संकट, एक मेरे क्रोध की भविष्यवाणी कर। और आपको पता है, जो परमेश्वर मुझसे कहता है मैं करूंगा। परमेश्वर मुझसे क्या कहा 2025 में? अभी तक आपको क्षमा, कहते हैं ना, रिपेंट करने का मौका दे रहा है प्रभु हमें और आपको, क्योंकि मैंने भी ये दुख देखा है। हमने भी अत्याचार करा है दासों के साथ, उसका रिजल्ट देखा है। एक टेस्ट मनी मैं आपको हमेशा बताता हूँ। जब मेरे एक दास की मेमोरी करी के मजाक उड़ाया, रात के टाइम 9 बजे, वो सब हंस रहे थे मेरे घर वाले,
उनको अजीब भी लग रहा होगा, लेकिन मैं बड़ा मस्त था। और रात के 9 बजे की बात है, 2018 17-18 की, आई थिंक 17 की। और जैसे ही रात बीती नहीं थी, मेरे गले में दर्द होने लगा और सुबह तक मेरी आवाज़ चली गई। और डॉक्टर ने हाथ खड़े कर लिए थे। और दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में जब हम गए, उन्होंने भी हाथ खड़े कर लिए थे। टीम बुलाया उनको, ये काट के जाएगा, लैंप पे जाएगा, चेक होगा, वो होगा, फलाना होगा। लेकिन प्रभु ने मुझे आवाज़ दी, क्षमा मांग। और जब मैं क्षमा मांगे घर ले गए, मैं घर आ गया, मैं लिख कर आ गया। और जैसे भी घर आया, शाम के 4 और 4:30 बजे मेरी आवाज़ आ गई। आज यही बोला जा रहा है परमेश्वर की दासों के लिए, जो मर्जी वीडियो, जो ऐसा मर्जी एक हंसी ठट्टा बना दिया है, परमेश्वर के क्रोध से बचकर रहना। आज मेरा मैसेज उनके लिए है जो परमेश्वर के दास की चुगली करते हैं, चुगली खाते हैं, और या फिर उनकी चुगली में शामिल होते हैं। एक बात कहना चाहता हूँ, परमेश्वर यहाँ पर है। जब कोई दास मेहनत से वीडियो बनाता है, प्रार्थना की, गवाही की, किसी भी चीज़ की, लोग कितना देखते हैं? 100, 50, 500। और वही कि कोई अननेसेसरी चैनल प्रभु के दास की बुराई कर रहा है, पोस्टर लगा के, है ना, और ये देखो होने वाला है, देखो, तो लोग लाखों की तादाद में देखते हैं। लोगों को चुगलियाँ पसंद है, ब्लेसिंग पसंद नहीं है, गॉसिप पसंद है, ग्लोरी पसंद नहीं है, ग्रेस पसंद नहीं है, गॉसिप पसंद है। अरे हाँ, उसकी बुराई हो रही है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, वो उसको बुराई कर रहा है, मज़ा आ रहा है। चुगली की कीमत जानते हो ना? डैनियल की थी, चुगली खाई, बच्चे समेत चुन्नी खाई, नष्ट हो गए। अब बड़ा मज़ा आता है, किसकी क्या बुराई, किसकी क्या चल रहा है ना, सुनने में बड़ा इन्जॉय आता है। हाँ देखो, अरे अच्छा, ये उसने उसको ऐसा कह दिया, उस प्रॉफिट ने उसको ऐसा कह दिया, बड़ा मज़ा आ रहा है। फिर हम जज करते हैं, तभी वो ऐसा कर रहा है, तभी हाँ उसको तो ऐसे ही होना चाहिए। हम उन वीडियो को देखकर जज कर रहे हैं। अगर उनका काम है, उनको करने दो। हमारा आपका काम तो आगे बढ़ना है। हमारा आपका काम तो बहुत चीज़ें करना है। हमें ब्लेसिंग चाहिए, हमें बहुत सारी तैयारी करनी है, रूह जान बचानी है। स्वर्ग में क्या पूछा जाएगा आपसे और मुझसे? हाँ भाई बताओ। प्रभु यीशु मसीह, मैंने उसकी चुगली देखी, मैंने उसकी बुराई देखी, मैंने उसको ऐसा बोला। प्रभु कहेगा वाह शाबाश, ऐसे कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे तोड़ों का हिसाब दो। तुम विश्वासी हो, विश्वास में क्यों खड़े नहीं उतरे? विश्वास योग्य तक सफर क्यों नहीं करा? मैं आपसे पास्टर नहीं कह रहा हूँ पास्टर बनो, अब विश्वासी हो ना, विश्वास योग्य तो बनो, ताकि परमेश्वर हमें विश्वास हम पे कर सके। क्या आप समझ पा रहे हो? हमसे जब न्याय पूछा जाएगा, हमसे जब जवाब लिया जाएगा, तो हम क्या कहेंगे? उसकी थाली में क्या था, उसकी थाली में क्या था? परमेश्वर कहता तूने दासों पे क्यों विश्वास किया? फिर जब तो बाइबल थी। क्या कहता है अब्राहम जब वो लाजर मरता, क्या कहता? उसके धनी व्यक्ति थे, जा तू जा, उन्हें कहा उनके पास भविष्यवक्ता की किताब है, वो क्यों नहीं पढ़ते? हम क्यों नहीं पढ़ते? हम तो गॉसिप में लगे रहते हैं, चुगली में लगते हैं। दास को चढ़ा लिया, फिर गिरा दिया। शैतान को तो यही काम है ना, शैतान को तो यही काम है, हमारे मन में बात डाल के दासों के प्रति बोलना। याद रखना, दास तो माफ कर देगा, लेकिन उसका अभिषेक आपके पीछे पड़ जाता है। और जो परमेश्वर का जो ताड़ना आती है, वो भयंकर आती है मेरे से। तो इसलिए मेरे और आपके परमेश्वर ने कहा है 2025 में आप उन पे संकट देखोगे जो आज तक परमेश्वर के दासों की चुगली, परमेश्वर के दासों पे, है ना, अपशब्द सब कुछ बोलते हैं। और आप कहोगे क्या मसीह विरोधी में? याद रखना, मसीह विरोधी पे कारण होता है, क्योंकि उनको सच्चाई नहीं पता। परमेश्वर हो सकता है उनको क्षमा कर दे, उन पे भी आ सकता है ना, लेकिन मेरे परमेश्वर मुझसे ये कहा है, जो जानकर कर रहा है, जो मसीह होकर, क्रिश्चियन होकर, है ना, परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में चुगली कर रहे हैं, खा रहे हैं। हाँ, अगर आपको कोई दास में नहीं दिख रहा कुछ भी, आप पीछे हट सकते हो, उनके लिए उपवास रख सकते हो, अपनी जगह चेंज कर सकते हो, परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। आप विश्वासी हो, परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। परमेश्वर अपने दास को नियुक्त करता है, नतान को जैसे करा, जा बोल दे। दास को नियुक्त करेगा दास से बात करने के लिए, जा बोल दे नतान को कहा जा बोल दे दाऊद को, तू ही है वो। नातान एक भविष्यवक्ता था और वो राजा पे गया, अभिषेक पे गया। दाऊद राजा पर पूरा चांस था शाऊल को मारने के लिए, हाथ उठाने के लिए, और निर्दोष साबित होता। लेकिन उसने कहा मैं अभिषेक पे क्यों मारूं? और जबकि शाऊल टोटली रॉन्ग था, दाऊद पे चांस था। दाऊद, परमेश्वर भी उसको कुछ नहीं कहता, क्योंकि परमेश्वर ने खुद उसको हाथ में किया था, लेकिन उसने उस पर दया कर दी, रॉन्ग पर भी दया कर दी। और आज हमें कोई फ़ोन ना उठाए तो ब्लॉक कर देते, है ना,
2 दिन लेट हो गई तो अरे, मतलब एक होता है ना कि अगर कोई दास की मदद कर रहा है और वो दास उसकी रिप्लाई नहीं कर पाया तो दोस्त, फिर एक कहता है ना दोस्त जमाना, अरे आपकी तो हमने मदद की थी, आप क्यों नहीं कर रहे। दास बिकता नहीं किसी से, याद रखना। वो परमेश्वर का है, परमेश्वर का ही रहेगा। लेकिन मेरे और आपके परमेश्वर ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है, ये आज समझ जाओ। अपने उन यूट्यूब चैनल को डिलीट करो, यानी कि उनको जो आपको गुमराह कर रहे हैं, जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, जो आपको नरक में डालने का रास्ता बना रहे हैं, वो उनका काम है, उनका करने दो। उनके सब्सक्राइबर होंगे होंगे मिलियन में, हमें कुछ ही चाहिए, लेकिन परमेश्वर के लोग चाहिए। आमीन। आइए वचन में जाएंगे प्रार्थना करके। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ रहे होंगे, और हो सकता है ये वीडियो आपको 2-3 चैनल में दिखाई दे। मैं पढ़ रहा हूँ गिनती 12। क्योंकि विश्वासियों की एक खासियत है, अभी पर मुझे आवाज दे रहा है, वो एक वचन पढ़ के क्या बन जाते हैं, पास्टर बन जाते हैं। वो हमको शैतान एक वचन दे देता है, अच्छा इसमें तो ये लिखा है, ओहो दास फिर रॉन्ग है, ओहो दास फिर ऐसा है। एक वचन पढ़कर वो क्या कहते हैं ना, पास्टरों के भी पास्टर बन जाते हैं। फिर तो उनको कोई बहस नहीं कर सकता, इसलिए दास कभी किसी से बहस नहीं करता। उसको पता है ये वचन जो उसको लेकर आया शैतान ने दिया, जैसे यीशु मसीह को गुमराह करने के लिए शैतान वचन लेकर आया था। याद रखना, शैतान का जो कोड़ा है वचन रूपी, वो बड़ा गहरा है। वचन लेके जब आता फंस जाता है इंसान, और एक विश्वासी वचन पढ़ लेता है तो बस वो पास्टरों का पास्टर बन गया। फिर तो सोचोगे वही सब कुछ है। ऐसा नहीं मेरी चीज़ों, वचन का बहुत कुछ मीनिंग होता है। परमेश्वर में क्या लिखा है उस समय, मैं भी ऐसे था पहले, मैंने भी बहुत अत्याचार का प्रभु के दास हूँ। मैं तो साफ कहता हूँ, उसका रिजल्ट देखा ना, मेरी लाइफ डेड हो गई। परमेश्वर का अनुग्रह है जो उसने मुझे बचा लिया, लेकिन कीमत तो मैंने भी चुकाई ना। दास को उल्टा बोलने की, घर में मेरे जो हम घर में हम कोई पसंद नहीं करता था, हमने उसकी कीमत चुकाई ना, सजा तो मिली। और इसलिए अगर आज आप प्रायश्चित करोगे तो बच जाओगे। मैंने कहा ना, मसीह विरोधी का एक अलग मैटर है, क्योंकि वो नहीं जानते, उनको तो बस एक ही चीज़ है कि अपना धर्म बचाना, धर्म पर करते, वो गलत फहमी में है। लेकिन मसीहत में आने के बाद, बाइबल पढ़ने के बाद, जो दासों की चूली खाता है, करता है, देखता है, बुराई कर रहा है, नफरत से देख रहा है, क्रोध से देख रहा है, 2025 में भयंकर भयंकर बीमारी देखोगे, सताव देखोगे और ताड़ना देखोगे। खुदा ना करे ऐसा हो, दया से कह रहा हूं। लेकिन ये भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से गिनती 12 में लिखा है, मूसा ने कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाद कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। विवाह मूसा ने करा, चिड़ इन दोनों को हो गई, परमेश्वर तो कुछ नहीं बोला। कई बार क्या होता है, दास फिर डिसीजन लेता है, चिढ़ जाती कलीसिया, परमेश्वर कुछ नहीं बोला, कहाँ बोला उसमें। यहाँ लिखा होता कि परमेश्वर उनसे मूसा से घिरने लग रहा, अलग बात थी। मनुष्य, कई बार परमेश्वर का दास का डिसीजन ऐसा होता है कि शायद मनुष्य को समझ ना है ना, शायद हो सकता है कि मनुष्य को समझ ना आए, और क्या करते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, अरे ऐसा नहीं तो ऐसा करते, दास गलत है यहाँ पर, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे परमेश्वर गलत नहीं कर रहा, आप कौन होते हो? और जैसे ही बोला आप परमेश्वर की जगह ले रहे हो, और यही हुआ यहाँ पर। कुछ इस तरह के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी ये बात यहोवा ने सुनी। अब ये बात सुन ली, यह मूसा का नहीं देखा उन्हें शादी का, उन्हें ये बात सुन ली, हम क्या घर में बैठ के बात कर रहे हैं। मम्मी देखा ना प्रभु के दास को कैसे तरा रहे आजकल, ओहो कैसे घूम रहे, ओहो क्या हो रहा है ये, देखा ना कैसे कर रहे हैं, देखो कैसे झूठा बोल रहे। हम न्याय बन जाते, परमेश्वर तो नहीं कुछ कर रहा, प्रभु को दास को नहीं देख रहा, वो देख रहा है कि मैं इसको ठीक कर दूंगा, वो मेरा चरवा है, और मेरा बनाया हुआ चरवा है, तो मैं इसको ठीक कर दूंगा, मैंने नहीं करा है। हु आर यू, व्हाट आर यू? ये परमेश्वर इसलिए बता रहा है ताकि 2025 आपके लिए ब्लेसिंग हो जाए। वार्निंग मैसेज तभी देता है परमेश्वर। यूहन्ना को बोला जा दे दे, उन्हें दिया और वो बचाए गए, इसलिए दिया है परमेश्वर ने। उनकी ये बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी पर के रहने वाले सब मनुष्य के से बहुत अधिक नरम स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वह तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया, अतः वे दोनों उनके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बात सुनो, अब सब सुनो परमेश्वर की बात। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा
अपने आप को प्रकट करूंगा या सपन में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। आया ना विश्वास योग्य बात। उसमें मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और यह यहोवा का स्वरूप निहाने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा को निंदा करते क्यों नहीं डरे, क्यों नहीं डरे। प्रभु यहाँ पर है, मुझे बहुत बारीकी बात बता रहे। जब मूसा ने लाठी मारी और परमेश्वर ने कहा उससे बात कर, तो वहाँ लोगों को बुरा नहीं लगा। उन्होंने कहा सही तो करा, पानी पिला दिया। देखो, वहाँ लोगों को बुरा नहीं लगा, वहाँ परमेश्वर को बुरा लगा, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा नहीं माने और लोगों ने सजा नहीं दी, परमेश्वर को सजा दे दी। जबकि लोगों की नज़र में वो अच्छा था क्योंकि उसने पानी पिला दिया। लोगों ने को नहीं पता पानी प्यास लग रही है ना, यही हुआ ना। और यहाँ लोगों के नज़र में गलत था, लेकिन परमेश्वर का मेरे में गलत नहीं है। न्याय परमेश्वर करता है। हम न्याय जो दिखता है वो सही नहीं होता कई बार, याद रखना। खुदा यहाँ पर है। क्यों नहीं डरे। तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोर से हिम के सहित हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़हीन हो गई है। तब हारून मूसा ने कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने तो जो मूर्खता की वह पाप भी किया है। ये पाप हम पर ना लगने दे और मरियम को उस मरे हुए के समान ना रहने दे जिसकी देह अपनी माँ के पेट से हे अगदली थी। मूसा ने यह कहकर यहोवा ने दुहाई दी, हे ईश्वर कृपा कर और उसे चंगा कर। हालेलुया। और यही मैंने दुआ करा है, हे परमेश्वर, इस भविष्यवाणी को तो रोक देना। लेकिन ये नहीं है कि हम अपनी मन की करें, परमेश्वर ठट्टों में न जाता। आज प्रभु का दास घोषणा करता है 2025 में जो लोग परमेश्वर के दास की निंदा, चुगली, बुराई, हीन भावना या उन चीज़ों को करते हैं जो नहीं करने चाहिए, परमेश्वर कोप आने वाला है। और ये खुदा ने खुद बताया, जो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आग है यहाँ पर पूरी तरह से, और आपको पता है जो परमेश्वर ने कहा पत्थर खिला के रहे, लेकिन मौका दे रहा है परमेश्वर। और मैं भी प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर ये इच्छा बदल दे। आमीन। मेरे जी तो प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और इस भविष्यवाणी को जरा स्ट्रिक्टली 2-3 बार सुनना, 5 बार सुनना, 12 बार सुनना, अपने दिमाग में बिठा लेना। गलती से भी गलती ना हो, ठीक है, भूल चूक होती है, परमेश्वर भी जानता है। हम क्षमा मांगे, हमसे कुछ अनजाने में हो गया, लेकिन हमारे अंदर डर है, लेकिन हो गया, क्षमा मांगता है। लेकिन आदत ना बनाओ उन चीज़ों को देखने की जिससे बुराई ही निकलती है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इंदौर टावर खुल चुका है, प्रे टावर नंबर आपको मिल जाएंगे लास्ट के स्क्रीन में। और इस मिनिस्ट्री की प्रभु का दास घोषणा करता है, सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत काम बाकी है, पेंडिंग पड़े है। उस पेंडिंग कामों को हम मिलकर करें। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करूँगा कि परमेश्वर हज़ारों में नहीं, हज़ारों में एक को खड़ा कर इस मिनिस्ट्री के लिए, भयंकर सपोर्ट के लिए, ताकि मिनिस्ट्री परमेश्वर में आगे बढ़ सके। परमेश्वर सपोर्ट का है, लेकिन क्या कहता है, वो मनुष्य को इस्तेमाल करता है। मनुष्य को इस्तेमाल करता है किसी न किसी मदद की। आज वो मनुष्य कौन है जो इस मिनिस्ट्री में अपना हाथ खोलेंगे? अकाउंट नंबर आपके सम्मुख है, आप दे सकते हैं। अकाउंट नंबर इंदौर भवन के होंगे, अल्बर्ट पोर्ट अंथोनी, मेरा नाम नहीं आएगा उस पर, अल्बर्ट पोर्ट का नाम आएगा। आप बिल्कुल बेधड़क होकर डाल सकते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा इस मिनिस्ट्री के सपोर्ट के लिए, और निवेदन करूँगा और डिक्लेयर करूँगा, जो करेगा 2025 में प्रतिफल पाएगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु 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 परमेश्वर, क्षमा योग्य पिता, हो राजाओं के राजा और परमेश्वर के परमेश्वर, तू राजाओं का राजा पिता, तू विलम्ब से कोप करने वाला, अति करुणा में है, तू भला करने वाला परमेश्वर है। मैं पिता परमेश्वर तेरा दास सभी लोगों के लिए नर्मोद्दीन प्रार्थना करता है कि अपनी इच्छा को बदलने वाले परमेश्वर तो दया कर पिता, तो दया कर पिता। जाने अनजाने में अगर हमने भी पिता किसी दास के विरुद्ध, किसी दास के लिए कुछ अपशब्द, कुछ बुरा, कुछ भी ऐसा कहा है, तो पिता परमेश्वर आज हम पे दया कर पिता, हम पे क्षमा करते हुए नया कर दे। और 2025 में हमसे ये गलती ना होने पाए, हमारे जुबान पे तेरा कब्जा हो मेरे परमेश्वर, ताकि वो श्राप हमारे बच्चों, हमारे परिवार, हमारी मिनिस्ट्री, हमारे कारोबार, हमारी सेहत पे ना आने पाए मेरे परमेश्वर। और राजा, क्योंकि प्रभु के दास तेरे मुख से होकर बोलते, तेरा एक स्वरूप के समान है पिता। ओ मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे प्रकाशन दिया, बोलने के लिए ताकत दी, सामर्थ दी, और लोगों ने उसको सुना और आज अपना डिसीजन बदल रहे पिता, कि हाँ वो गलत हो गए थे, हाँ वो बदल गए थे, हाँ उन्होंने बहुत कुछ बोला, लेकिन आज वो प्रायश्चित करे। तो स्वर्ग से सुनना, उनका पाप क्षमा करना, तेरा दास यहाँ से प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर दया कर। और मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र भविष्यवाणी को लेकर जो आपने मुझे वार्निंग दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे मुँह से भी या किसी के मुँह से पिता, मैं यहाँ पे क्षमा मांगता हूँ सबके लिए पिता, मुँह से भी हमारे शब्द ना निकले, तेरे
दासों के मिनिस्ट्री दासी के लिए, किसी के लिए भी पिता परमेश्वर, ताकि तू क्रोध में ना आए पिता। तू हमें क्षमा कर पिता, और मैं बुद्धि ज्ञान दे। और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता प्रभु जी, इस मिनिस्ट्री में जुड़ने वाले लोग पिता, वो मिनिस्ट्री नहीं है, तेरा एक तूने मुझे एक परिवार दिया, जितने भी परिवार में आज फैमिली जुड़ रही है पिता, वो आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। 2025 उनका 25 हो यीशु मसीह के नाम में। जितना हिस्ट्रिकल 2024 में करा, उससे बढ़कर आशीष उनको 25 में मिले यीशु मसीह के नाम में। जो काम रह गए वो 25 में पूरे हो रहे हैं। अब मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इस मिनिस्ट्री में पिता, जो भी पिता परमेश्वर इस समय हमें पैसों की जो नीड है, मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता, तू उन लोगों को खड़ा कर रहा है जो इस मिनिस्ट्री में एक पिता हेल्प कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपने उनको अच्छी जॉब दी, आपने उनको अच्छा बिजनेस दिया, आपने उनको अच्छा सब कुछ दिया, इसलिए कि ताकि वो हेल्प कर सके पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ उन सपोर्टर के लिए जो अपना हाथ खोल चुके और वो 2025 में बड़ी ब्लेसिंग को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो प्रे टावर खुल चुकी, जब भी फ़ोन करेंगे उनसे रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करता हूँ जो परिवार तूने मुझे दिए, सारे लोग, जब हम तेरे दासों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो दास आज सताव में परेशानी में है पिता, उनकी परेशानियों का सता दूर कर दे। जो कलीसिया को सता रही या उनको लोग सता रहे, उन पे तू दया करते हुए दास को बाहर निकाल, एक मजबूत खंभा बना दे पिता। हर एक दास, हर दासी, हर मनुष्य के लिए प्रार्थना करते पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, हर एक एंगल से सबको बचाना पिता। जितने मुझे सुन रहे, सुनने के बाद वो अपने, मैं जान रहा वो रो रहे पिता, क्योंकि उनके अपने पाप दिखाई दे रहे कि हमने कितना कितना बोला, कैसा बोला, शैतान ने कैसा बुलाया। आप क्षमा कर पिता, क्योंकि मैं तेरी क्रोध की आंखें देख रहा हूँ पिता, कि लगी है पिता परमेश्वर। ओ राजा, तू क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर और सब कुछ पूरा कर यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। मैं प्रार्थना कर रहा था तो दिखाया लोगों को कि रो रहे हैं लोग, प्राश्चित कर रहे हैं, और दिखाया परमेश्वर क्रोध की आंखें नीचे लगी हुई है। सावधान हो जाना मेरे जी। तो मैं फिर से एक वही निवेदन करूँगा कि हमें बहुत काम पेंडिंग है उस परमेश्वर के राज्य के लिए, उस कामों को पूरा करने के लिए अपने हाथ खोले। 1000 नहीं, एक जना ही 1000 के बराबर होगा। वो कौन है जो उस मिनिस्ट्री में खड़ा है सपोर्ट के लिए? परमेश्वर आपको आशीष दे, जो भी दे, गॉड ब्लेस यू, प्रभु उसको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रे टावर नंबर कर सकते हैं, और दिल खोलकर परमेश्वर के पास आइए। मनन ना रखे, पाप हुआ है अंगीकार करें, खुदा क्षमा करने वाला है। जय मसीह।